7th की है और ये क्लास 7th की वीडियो में जो चैप्टर हीट का है वो हीट का चैप्टर आपके लिए लेके हम इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो रेलवे में और जितने भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं और जो स्कूल के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में आते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? हीट यानी कि उष्मा। हिंदी में इसको क्या, जो हिंदी वाले हिंदी मीडियम से उसको क्या बोलते हैं? उष्मा। हीट यानी कि उष्मा। आगे बात करते हैं। देखिएगा, पहले तो देखिएगा हॉट एंड कोल्ड कि हम गर्म और ठंडा के कैसे महसूस करते हैं, आपको पता है। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस एक नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट, कुछ उनमें से हॉट होते हैं, कुछ कोल्ड होते हैं। जैसे देखिएगा, आपने ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स ली होगी वो ठंडी होती है, आपने आइसक्रीम खाई वो ठंडी होती है, आपने चाय पी होगी गर्म। देन सम आर कोल्डर देन अदर्स, कुछ ऑब्जेक्ट दूसरे के क्या होते हैं मुकाबले अपेक्षा क्या हैं? हॉट होते हैं, और कुछ क्या होते हैं? ठंडे होते हैं दूसरे मुकाबले। वी ऑफन डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर बाय द टचिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। हम उनको टच करके पता लगाते हैं कि ये क्या है, हॉट है या कूल है। ठीक है जी, आगे देखिए। वी कांट ऑलवेज रियली ऑन योर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड हाउ टू हॉट और हो कोल्ड। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर बाय इट्स टेम्परेचर। हॉटनेस ऑफ किसी ऑब्जेक्ट की जो हॉटनेस है इज मेजर बाय इट्स टेम्परेचर, वो उसके टेम्परेचर से मेजर की जाती है। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हॉटनेस है वो किससे मेजर की जाती है? उसके टेम्परेचर से। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की हॉटनेस की जो डिग्री है उसका मेजरमेंट क्या कहलाता है? हम जिसका जो मेजर कर लेंगे भाई इतने मेजरमेंट इतना है, इतने डिग्री में, इतने डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, तो वो क्या कहलाता है? टेम्परेचर। उसका टेम्परेचर कहलाता है। टेम्परेचर इज ए मेजरमेंट इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। एक डिवाइस के थ्रू क्या जाता है? इसको मेजर किया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? थर्मोमीटर कहा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर कहते हैं। आगे देखिएगा, ये कुछ एक थर्मोमीटर देखें, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर देखिएगा। इसके अंदर ये क्या होता है? इस तरह से बल्ब होता है और ये एक ट्यूब होती है, इसमें मरकरी देखिएगा, ये जो अंदर डाला हुआ ये क्या है? मरकरी है इसके अंदर। ये ग्लास ट्यूब है, नैरो ग्लास ट्यूब, और इसमें 35 से देखिएगा 35 है, यहाँ क्या लिखा हुआ 35, और लास्ट में 42, ये 42 तक होता है। तो 35 से 42 के बीच में इसकी रेंज होती है। ये देखिएगा, ये फ़ारेनहाइट में 94 से स्टार्ट होता है, और ये देखिएगा यहाँ तक 100 तक। आगे देखिए, ये 35 है इसमें देखिएगा, और ये 42 तक है। तो ये क्या है? क्लिनिकल थर्मोमीटर है। ये सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस वाला है, और ये क्या है? फ़ारेनहाइट वाला, ये फ़ारेनहाइट में है। ठीक है जी, आगे देखिएगा। वैसे देखिएगा, इसमें यहाँ पे ये दे रखा है, ये दोनों में है। ये ऊपर की तरफ दे रखे हैं डिग्री सेल्सियस, और नीचे तरफ दे रखे फ़ारेनहाइट में। ठीक है, आगे देखो, ये डिजिटल थर्मोमीटर, आजकल ऐसे थर्मोमीटर चले हुए हैं, ये डिजिटल होते हैं। ठीक है, डिजिटली बता देते हैं, जिनमें मरकरी नहीं होता, इनमें मरकरी नहीं भरा होता है, इनमें क्या था? डिजिटली ये बताते हैं, डिजिटल में लिखा होता है 37 डिग्री सेल्सियस इतना आ गया। आगे देखिएगा, मेजरिंग टेम्परेचर, द थर्मोमीटर दैट मेजर द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करते हैं, मापते हैं, जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मापते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर है जो लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या होते हैं? लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब होते हैं। इट हैज ए बल्ब एट वन एंड, इसके एक एंड पे क्या होता है? जैसे बल्ब होता है, एक नैरो ग्लास ट्यूब होती है, इसके एक एंड पे क्या होता है? बल्ब होता है। इट हैज़ ए बल्ब एट द वन एंड कंटेनिंग मरकरी, और इसमें क्या होता है? मरकरी भरी होती है। इट हैज़ स्केल कॉल्ड सेल्सियस स्केल मार्क्ड इन डिग्री सेल्सियस। इसमें एक स्केल होता है जिसको क्या होता है? डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस। 35 से स्टार्ट करके 42 डिग्री सेल्सियस तक इसको क्या करता है? मेजर करता है। द क्लिनिकल थर्मोमीटर है जो स्मॉल किंक, एक स्मॉल किंक होती है। क्लिनिकल जो थर्मोमीटर होता है उसमें क्या होता है? एक स्मॉल किंक नियर द बल्ब टू प्रिवेंट द मर्करी लेवल फ्रॉम द फॉलिंग डाउन। एकदम फॉलिंग डाउन होता है, इसके लिए क्या होता है? यहाँ पे एक किंक, ये देखो, ये इस तरह से ये जो बनी हुई है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं? किंक। तो इसमें क्या होता है? किंक होती है। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होती है उसमें क्या होता है? किंक होती है। किसको रोकने के लिए? टू प्रिवेंट द मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग डाउन। ठीक है, फॉलिंग डाउन होने के लिए, पर मर्करी फॉलिंग डाउन को रोकने के लिए क्या होता है? इसमें किंक होता है। अच्छा, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज
37 डिग्री सेल्सियस। तो नॉर्मल बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी का कितना होता है, वो क्या होता है, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है वो, 37 डिग्री सेल्सियस। आगे देखिएगा, रीडिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर, वॉश द थर्मोमीटर विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। हमें क्या जब भी रीडिंग लेते हैं तो हमें एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धोना चाहिए, जैसे डॉक्टर करते हैं। होल्ड फैमिली एंड गिव इट द फ्यू जग्स, लेवल मरकरी 35 डिग्री सेल्सियस को देखना चाहिए, और तब उन्हें ना अपनी जीभ के नीचे उसको रखना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लीजिएगा। अब आता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसकी कुछ सिमिलरिटीज़ हैं जो हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर से मिलती जुलती हैं। जैसे एक नैरो ग्लास ट्यूब होती है, मरकरी भरा होता है, बिल्कुल है, लेकिन कुछ इसमें डिफरेंसेस भी हैं। जैसे क्लिनिकल जो थर्मोमीटर है, जो लॉन्ग नैरो ट्यूब ग्लास ट्यूब, ये सिमिलरिटीज है। इट हैज ए बल्ब एट द वन एंड कंटेनिंग मरकरी, इसमें कंटेनिंग एक बल्ब होता है, सेम उसकी तरह इसमें भी बल्ब होता है, उसमें बल्ब था, इसमें बल्ब था, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, मरकरी भरता है, उसमें मरकरी होता है, इसमें मरकरी होता है। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर उसमें मरकरी होता है, इसमें मरकरी होता है। लास्ट में क्या होता है, एक बल्ब होता है। इट हैज़ a scale marked 0 डिग्री सेल्सियस। ए रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। से कितना होता है, ये जो होता है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। उसके बाद देखिएगा, अच्छा और कुछ करना चाहिए तो इसमें किंक नहीं होता, इसमें इट हैज़ नो किंक। इसमें कहीं भी देखो, आप देखोगे तो इसमें कहीं भी किंक नहीं है, लेकिन क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या होता है, किंक होता है। इसमें कहीं भी किंक नहीं था। अगर आप क्लिनिकल थर्मोमीटर को देखोगे तो क्लिनिकल थर्मोमीटर देखिएगा, ये किंक था, ठीक है। क्लिनिकल थर्मोमीटर में ये किंक है, लेकिन अगर आप उसको देखोगे उसमें कहीं भी किंक नहीं था, इसमें कहीं भी किंक नहीं होता है, ठीक है। और ये जो रेंज थी, उसकी जो रेंज थी, उसकी रेंज होती है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। और जो इसकी रेंज होती है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110। ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मापता है, और ये ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को नहीं मापता। ये लेबोरेटरी में जो वाटर का टेम्परेचर हो, किसी का टेम्परेचर, उसको मापने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर विद द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब हमने कोई किसी का टेम्परेचर मापना है तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर के थ्रू हम उसको माप सकते हैं। टैप वाटर इन द बीकर, डिप द थर्मोमीटर इन द वाटर सो दैट द बल्ब थर्मोमीटर डज नॉट टच द बॉटम ऑफ द साइड्स ऑफ द बीकर। इस तरह डुबोना है कि वो नीचे टच ना करे, थोड़ा ऊपर से रह जाए। आगे चलते हैं, देखिएगा। अब बात करें ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट का जो ट्रांसफ़र है वो कैसे होता है, ठीक है। हीट फ्लोज फ्रॉम बॉडी एट ए हाई टेम्परेचर टू ए बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर। जो हीट है वो फ्लोज होती है हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। जब हीट, कोई हीट है वो हायर से लोअर की तरफ, हीट क्या करे, हायर से लोअर की तरफ जाए, लोअर की तरफ जाए, तो जब हायर से लोअर की तरफ जाती है तो वो कहते हैं हीट का ट्रांसफ़र हुआ है। क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। जिसको क्या बोला जाता है, ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट इज ट्रांसफर्ड इन 3 डिफरेंट वेज। वो 3 डिफरेंट वेज पे ट्रांसफर होती है। एक तो होता है कंडक्शन, एक कन्वेक्शन और एक रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। आगे देखिएगा, कंडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड इन सॉलिड्स फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कूलर एंड। कंडक्शन क्या होता है, इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड इन सॉलिड्स फ्रॉम हॉटर एंड टू द कूलर एंड। हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ जब हीट एक सॉलिड्स के अंदर जब ट्रांसफ़र होती है, जब तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हीट की ट्रांसफ़र को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। जैसे ये एक एक्टिविटी कर रखी है कि इसमें एक यहाँ पे एक वो ले रखी है, एक रोड ले रखी है, और यहाँ पे क्या किया हमने, वैक्स को लगा रखा है। हमने क्या किया, इसको वैक्स को लगा रखा है। अब हमने क्या किया कि इसको यहाँ से एक सिरे को हीट करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे हीट करते हैं तो यहाँ पे जो ये पहले जो ये वाली मोम थी, ये जो वैक्स थी, ये पिघलना स्टार्ट हो जाएगी, फिर ये पिघलना स्टार्ट, फिर ये धीरे धीरे करके ये सारा। तो यहाँ से जो हीट थी हॉटर एंड से कूलर एंड की तरफ जो हीट गई है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हीट का ही ट्रांसफ़र क्या कहलाता है, कंडक्शन कहलाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन। ये कंडक्शन इंसुलेटर। अब देखिए कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर क्या होते हैं, आर मेटल्स विच अलोज हीट टू पास, मटेरियल्स द मटेरियल्स विच अलोज हीट टू पास थ्रू देम इजिली, उनको क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, इनमें से जो हीट है वो इजीली क्या हो जाती है, पास थ्रू जाती है, ठीक है। आप देखना कि आपने जैसे मान लो फायर है, आग है, उसमें आपने कोई आयरन की रोड रखी, तो जिसका एक एंड जब गर्म होगा थोड़ी देर के बाद उसका दूसरा एंड भी गर्म हो जाएगा। तो इसका मीनिंग है कि वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें से हीट पास ना हो। आपने उसको, जैसे आपने ना एक टोपिया लेते हो आप, ठीक है, उसका जो हैंडल होता है,
जो भी अनटचल होता है उसका जो हैंडल होता है, उसका हैंडल होता है ऐसा होता है कि वो गर्म, जैसे हम आग पे रख देते हैं तो उसको जो हैंडल होता है वो गर्म नहीं होता, हैंडल कैसा रहता है, हम पकड़े रखते हैं फिर भी ठंडा रहता है। तो इसका मीनिंग वो क्या है, इंसुलेटर है। आर मेटल्स विच डू नॉट अलो हीट टू पास थ्रू दैम इजीली इज कॉल्ड इंसुलेटर। वो क्या बोलते हैं, इंसुलेटर ऑफ हीट। वुड है, प्लास्टिक है, ग्लास है, रबर है, एयर है, वाटर है, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी क्या हैं, इंसुलेटर ऑफ हीट है। आप देखिएगा वुड है, ये जल्दी से क्या क्या नहीं होगी, जल्दी से आपने एक तो आयरन की एक चेयर है और एक लकड़ी की चेयर है, उनको बाहर रख दिया तो देखिएगा क्या क्या होता है कि आयरन की जो चेयर है वो जल्दी गर्म हो जाएगी, आप उस पर बैठ नहीं पाओगे। लेकिन जो वुड की जो चेयर है वो ना तो जल्दी गर्म होगी ना जल्दी ठंडी होगी, क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ यानी कि इंसुलेटर है। इस वजह से वो आपको ना तो जल्दी ठंडी होती ना जल्दी गर्म होती, इस पर आसानी बैठ जाओगे। लेकिन अगर आपको धूप में रख दिया, जैसे बाहर धूप थी, सनलाइट में आपने रख दिया, वो हीट होकर जल्दी गर्म हो जाएगी, उस पर बैठ नहीं पाओगे। ठीक है जी। ये देखिएगा कुछ कंडक्टर दे रखे हैं, जितनी भी ब्रास है, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन, ब्रॉन्ज, मेटल्स, ये स्टील, ये जितने भी स्टील वगैरह वगैरह, ये सभी की सभी जितनी मेटल्स होती हैं, एलॉयज होती हैं, वो सभी क्या होती हैं, कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं। और जितने भी जैसे वुड है, प्लास्टिक है, रबर है, ग्लास है, एयर है, वाटर, ये सभी क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। ठीक है जी। आगे देखिएगा कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन की बात करते हैं। कन्वेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड इन द लिक्विड्स एंड गैसेज फ्रॉम द हॉटर पार्ट टू द कूलर पार्ट। हॉटर पार्ट से कूलर पार्ट की तरफ जो भी हीट ट्रांसफर होती है उसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। हॉटर पार्ट से कूलर पार्ट की तरफ इन लिक्विड एंड गैसेज, लिक्विड यानी फ्लूइड, देखो लिक्विड और गैसेज का मीनिंग है फ्लूइड, फ्लूइड में जो बहस के लिक्विड और गैसेज में जब हॉटर से कूलर एंड की तरफ जब हीट क्या हो ट्रांसफर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है कन्वेक्शन। टेक सम वाटर इन द राउंड। देखिएगा अब इसमें कुछ एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी दे रखी है। इसको ट्राइपॉड स्टैंड पे एक राउंड बॉटम फ्लास्क ले लिया, ये फ्लास्क ले लिया राउंड बॉटम फ्लास्क के, हीट इट विद द बर्नर के साथ इसको हीट करना है। द वाटर ऑफ द बॉटम बॉक्स हॉट एंड राइज अप कूल वाटर। जब इसको हॉट करते हैं, जब इसको नीचे से गर्म करते हैं तो जो नीचे वाला जो पानी पहले गर्म होगा ऊपर जाएगा, ऊपर वाला जो ठंडा है वो नीचे आएगा उसका स्थान लेने के लिए, ऐसे ऊपर ऐसे ये चलता रहेगा, ये प्रोसेस ऐसे चलती रहेगी। इसी को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ कन्वेक्शन। आप जब भी घर पे गर्म करते हो पानी को तो क्या होता है, नीचे वाला पानी पहले गर्म होता है क्योंकि वो कॉन्टैक्ट में फायर के, और वो पानी ठंडा गर्म होने के बाद ऊपर जाता है। अब वहाँ पे नीचे स्पेस बच जाता है तो जो ठंडा पानी ऊपर है वो ठंडा पानी नीचे आता है। इस तरह से क्या होता है, कूलर है वो नीचे आता है और जो हॉट है वो ऊपर जाता है। तो इस तरह से एक कन्वेक्शन सा बन जाता है, इसी को बोलते हैं कन्वेक्शन ऑफ हीट। ठीक है। अब एयर में कन्वेक्शन कैसे होता है, ये तो था हम अगर लिक्विड में कन्वेक्शन करते हैं तो एयर में कन्वेक्शन कैसे होगा। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हीटेड एंड राइज अप। जैसे ही जैसे हमने वाटर ले लिया था, ये वाटर क्या होता है, जैसे नीचे वाला वाटर था ये गर्म होके ऊपर जा रहा था, हॉट होके ऊपर जा रहा था, हल्का हो रहा था, और नीचे जो ठंडा पानी था वो नीचे आ रहा था, कूल वाटर नीचे आ रहा था। तो ऐसे ही एयर के साथ भी होता है, एयर जब गर्म होती है तो वो हल्की होकर ऊपर जाती है और जो ठंडी एयर वो नीचे आती है। ऐसे ही क्या होता है, एक सर्कल बनता है। एयर नियर द हीट सोर्स गेट हीटेड एंड राइजेज अप। द एयर फ्रॉम द साइड मूव इन टू टेक इट्स प्लेस। और जो साइड की एयर है उसका स्थान लेने के लिए वो आ जाती है। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड। इस तरह से एयर जो होती है वो क्या होती है, हीटेड हो जाती है। इफ़ यू कीप वन हैंड अबव ए फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम, the hand at the top feels hot because of the air above is heated by the convection. ठीक है। The hand at the side does not feel so that because there is no convection. आप कहेंगे इफ़ यू कीप वन हैंड अबव द फ्लेम, एक हैंड आप फ्लेम पे रखें और दूसरा हैंड आप ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम के साइड में रखें। द हैंड एट द टॉप फील्स नोट द हैंड एट द टॉप फील्स हॉट। जो आपने आग पे रखा है वो क्या करता है, जो आपने आग पे रखा है उसका क्या होता है, आपका वो आपको हॉट फील करता है बिकॉज द एयर अबोव इज हीटेड बाय द कन्वेक्शन। वो जो एयर है उसके ऊपर वो सारी क्या हो गई है, यहाँ पे जो एयर थी क्या हुई है, सारी हीट हो गई है। द हैंड एट द साइड, और जो साइड में जो था हैंड है, डज नॉट फील एज हॉट, वो इतना हॉट फील नहीं करता बिकॉज देयर इज नो कन्वेक्शन, वहाँ पे कोई कन्वेक्शन नहीं है। लेकिन ऊपर की तरफ एयर जो है, एयर गर्म होकर ऊपर की तरफ जा रही है और यहाँ पे क्या रहा, आपको ये फील हो रहा है कि भैया आपका जो हैंड है वो हॉट हो गया है।
बाय द कन्वेक्शन। वो किसकी वजह से हो गया है? कन्वेक्शन की वजह से। अब देखिएगा सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। अब इसी पे एक आता है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज का। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द सी। आपको पता है कि जो ड्यूरिंग द डे के टाइम जो लैंड है गेट्स हीटेड फास्टर देन द सी, सो द एयर अबव द लैंड गेट्स हीटेड। आपको पता है कि दिन के टाइम पे जो लैंड्स है वो जल्दी क्या हो जाती है, फास्टली क्या हो जाती है, सी के मुकाबले सी से जल्दी क्या होती है, हीट हो जाती है। सो द एयर अबव द लैंड गेट्स हीटेड बिकॉज होटर, हॉट होने के कारण वो क्या होती है, जल्दी जल्दी वो क्या होती है, ऊपर उठती है। एंड राइजेज अप एंड द कूल एयर फ्रॉम द सी मूव्स टुवार्ड्स द लैंड, टुवार्ड्स द लैंड, लैंड की तरफ वो क्या होता है, जो जबकि जो समुद्र का जो पानी होता है, सी का जो वाटर होता है, सी का जो वाटर होता है वो उसकी तरफ आता है। दिस इज कॉल्ड सीवरेज। इसको क्या बोलते हैं? सीवरेज होता है। देखिएगा कैसे होता है एक्चुअल में। डे टाइम में जो लैंड है, लैंड जल्दी गर्म हो जाती है, लेकिन जो वाटर आपको पता है वाटर बैड कंडक्टर इंसुलेटर है, तो वाटर जितना जल्दी नहीं होता। तो वाटर अभी भी ठंडा होता है लेकिन लैंड जल्दी गर्म हो जाती है। तो लैंड से एयर जो है हॉट होके वो चलना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, वो उड़ना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जो कूल एयर है जो सी की, वो वहाँ पे स्थान लेना स्टार्ट कर देती है। तो इस तरह से एक सर्कल हो जाता है। ये क्या बोलता है? सीवरेज। इसको क्या बोलते हैं? सीवरेज। उसके बाद देखिएगा ड्यूरिंग द नाइट सी कूल्स डाउन स्लोली देन द लैंड। अब क्या जो नाइट सी है, नाइट में एट द नाइट, ड्यूरिंग द नाइट सी कूल्स डाउन, जो सी है वो कूल्स डाउन हो जाता है स्लो देन द लैंड, लैंड के अपेक्षा जल्दी स्लो डाउन हो जाता है। सो द हॉट एयर अबव द सी, ठीक है, लैंड की अपेक्षा जो रात को जो था, अभी रात को वो गर्म होता है, जो सी है वो गर्म होता है, लेकिन लैंड क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। सो द हॉट एयर अबव द सी राइजेज अप एंड कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी, दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। इसको क्या बोलेंगे हम? लैंड ब्रिज बोलेंगे। इसको क्या बोला जाएगा? लैंड ब्रिज बोला जाएगा। देखिएगा ये देखिए लैंड ब्रिज और ये है सी ब्रिज का। ये देखिएगा लैंड ब्रिज का, ठीक है। ये रात को देखिएगा, ये रात को, ये दिन में क्या होता है, लैंड गर्म हो जाएगी और यहाँ से जो हॉट एयर हो जाएंगी, ये जो रेड वाला ये हॉट एयर का है और ये कूल एयर का, वार्म एयर का, ये वार्म एयर का है, ये कूल एयर का है। वार्म इधर जाएंगी और कूल एयर इधर आएंगी, तो ये ऐसे सर्कल बना, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। ऐसे ही नाइट में क्या होगा, जो नाइट में जो कूल एयर इधर जाएंगे, वार्म एयर इधर जाएंगे। देखिएगा रेडिएशन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द हेल्प ऑफ मीडियम। यानी कि ये ऐसी रेडिएशन क्या है, एक हीट का ट्रांसफ़र, ऐसा ट्रांसफ़र है जिसमें विदाउट एनी मीडियम, हम क्या कहते हैं, विदाउट एनी मीडियम जो हीट ट्रांसफ़र हो उसको हम क्या बोलते हैं? रेडिएशन। यानी कि इसमें ना तो सॉलिड में, ना लिक्विड, ना गैस की किसी की जरूरत नहीं पड़ती। रेडिएशन जो हीट है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, हॉटर एंड से कूलर एंड की तरफ अपने आप जाती है। इवन दो वैक्यूम में भी, किसमें? वैक्यूम में, निर्वात में भी चली जाएगी, उसको बोलते हैं रेडिएशन। द हीट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ बाय रेडिएशन। जो हीट है सन से हमारे तक, जो अर्थ तक पहुँचते हैं, वो किसके थ्रू पहुँचते हैं? रेडिएशन के थ्रू। व्हेन वी सिट नियर ए फायर वी फील वार्म। जब हम आग के पास बैठते हैं तो हम क्या करते हैं? फील वार्म, हम वार्म फील करते हैं ड्यू टू द हीट बाय द फायर। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। जितनी भी हॉट बॉडी होती हैं वो क्या निकालती हैं? हीट निकालती हैं। जैसे ये सन है और अर्थ तक आ रही है, तो ये जो अर्थ तक आ रही है तो किसके थ्रू आ रही है? रेडिएशन के थ्रू आ रही है, ठीक है। ये देखिएगा ये एक फायर के साथ बैठा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ये हाथ सेक रहा है ये किसके थ्रू है? रेडिएशन के थ्रू है, ठीक है। आगे देखिएगा डार्क कलर्ड क्लोथ्स अब्जॉर्ब मोर हीट देन लाइट कलर्ड क्लोथ्स। टेक टू टीन कैंस ऑफ सेम साइज, फाइंड द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड आउटर देन। ये क्या कर रहा है कि जो ब्लैक कलर डार्क कलर्ड क्लोथ्स है, ये क्या करते हैं, जो मोर जो लाइट होती है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, ऑब्जॉर्व करने के बाद हम क्या करते हैं, जो विंटर में क्या होता है, विंटर में हम डार्क क्लोथ्स को क्या करते हैं? पहनते हैं। हम डार्क क्लोथ्स को ही पहनते हैं विंटर के अंदर, जब ठंड हो जाती है डार्क क्लोथ्स को, क्योंकि ये ज़्यादा हीट को क्या कर लेते हैं, या ब्लैक क्लोथ्स को जो होते हैं ये ज़्यादा हीट को क्या करते हैं? ऑब्जर्व कर लेते हैं और हीट को वापस जाने नहीं देते। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वुलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? वुलन क्लोथ्स क्या होते हैं? वुलन क्लोथ्स, जितने भी वुलन क्लोथ्स होते हैं उनमें क्या होता है, बीच बीच में एयर स्पेस होते हैं और एयर उसमें भर जाती है, एयर क्या होती है उसमें भर जाती है, ट्रैप्ड हो जाती है, फंस जाती है। अब एयर जो फंस जाते हैं, आपको पता है कि एयर क्या है? इंसुलेटर है। एयर क्या है? इंसुलेटर है हीट का।
तो एयर अब उसमें से हीट जो है वो बाहर नहीं जा पाएगी, इस वजह से हम क्या करते हैं विंटर में वुलन क्लोथ्स को पहनते हैं, क्योंकि एयर उसमें फंस जाती है और एयर क्या है एक इंसुलेटर है हीट का। दूसरा जो डार्क कलर्ड क्लोथ्स है रेट मोर हीट देन लाइट कलर्ड क्लोथ्स। अब लाइट क्लोथ्स, क्योंकि लाइट कलर्ड क्लोथ्स क्या करते हैं, जितनी भी लाइट है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। लाइट कलर्ड क्लोथ्स या वाइट कलर्ड क्लोथ्स क्या करते हैं, लाइट को क्या करते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि हम समर में क्या करते हैं लाइट कलर्ड क्लोथ्स या वाइट कलर के क्लोथ जो पहनते हैं, ठीक है, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। Dark color surface absorb more heat than the light color clothes. Dark colored surface radiate more heat than light colored clothes. We dark colored clothes in winter because it absorb more heat and keep us warm. ये हमें क्या रखते हैं, वार्म रखते हैं. We wear light colored clothes in summer because it reflects most of the heat and keep us cool. ये हमें क्या रखते हैं, ये हीट को क्या कर लेते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं. जो वाइट कलर क्लोथ होते हैं, ठीक है, लाइट कलर्ड क्लोथ्स या वाइट कलर्ड क्लोथ्स, ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द हीट को और कीप्स अस कूल. हमें क्या रखते हैं, कूल रखते हैं इन समर में. वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर बिकॉज वूल इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड द एयर इन द बिटवीन ऑफ वूल्स फाइबर्स प्रिवेंट्स लूज ऑफ हीट फ्रॉम द आवर बॉडी, सो वी फील वार्म. ठीक है, ये कुछ देखिएगा बता रखा है. ये फायर है, ये एयर गर्म होके, एयर हॉट होके ऊपर की तरफ जा रही है. ठीक है, ये जो एयर है हॉट होके ऊपर की तरफ जा रही है. तो ये जो आदमी अपने हाथों को करे हुए हैं, इसको जो फील हो रहा है हॉट, अपने हैंड को हॉट फील हो रहा है, तो ये कन्वेक्शन की वजह से है. इसने ये रोड ले रखी है एक दूसरे आदमी ने, और इसमें जो हीट जा रही है वो कंडक्शन की वजह से जा रही है. इसको फील हो रहा है वो उसकी वजह से हो रहा है. और यहाँ पे साइड में जो हीट जा रही है वो किसकी वजह से, रेडिएशन की वजह से जा रही है. वो किसकी वजह से, रेडिएशन की वजह से. सेम ऐसे ही ये एक टोपियाँ हैं, कोई बर्तन है, ये बर्तन के ये जो हैंडल है बर्तन का, ये बर्तन का जो हैंडल है, ये बर्तन का हैंडल जो है, ये क्या है, इस बर्तन का हैंडल भी गर्म हो जाता है. किसी वजह से, कंडक्शन की वजह से, क्योंकि ये सॉलिड है तो इससे जो हीट जाएगी यहाँ तक जाएगी, तो कंडक्शन की वजह से. और इसमें वाटर है वो भी गर्म हो जाता है. वाटर जो गर्म हो रहा है इसके अंदर, वो किसकी वजह से, कन्वेक्शन की वजह से. और यहाँ पे साइड में जो हीट पास जा रही है वो किसकी वजह से, रेडिएशन की वजह से. ठीक है, ये एक कुछ एक्टिविटी है. एक मोमबत्ती पे हमने एक पेपर स्पाइरल बना लेते हैं, उसको रखते हैं. तो जब हम इस पे मोमबत्ती के थोड़ा ऊपर रखे ना कैंडल के ऊपर, तो क्या होता है, घूमने लगता है. तो ये क्या बताता है कि जो एयर है हॉट होने के बाद वो क्या होती है, मूव करना स्टार्ट कर देती है. इसके बारे में मतलब कन्वेक्शन के बारे में. ठीक है, तो ये था हमारा हीट का चैप्टर. आई थिंक आपको समझ में आया होगा. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा.